के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसी के सीनियर नेता शेख बशीर ने कहा कि यह बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वोटर सतर्क हैं। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो 2 फेसेस अब तक हुए हैं उसमें 100 से ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत चुकी है। आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि होम मिनिस्टर के पास कौन सा हथियार है, आला है, कौन सा थर्मामीटर है जिससे वो कहते हैं कि हम जी 100 इनमें से 100 सीटें जीत गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं, उसके पास हर तरह की एजेंसी मौजूद है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जब कश्मीर में वो कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए, जब जम्मू के अंदर लोगों का जो वोटिंग पैटर्न हमने देखा, उस हिसाब से बीजेपी कहीं नहीं है, बीजेपी की कैंपेन कहीं नहीं है। बट होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों को साइकोलॉजिकल वार की तरफ ले जा रहे हैं। 400 पार का मतलब है कि लोगों को जहन में है 400 पार तो हो गया, फिर क्या करना है। होम मिनिस्टर के 2 फेज हो गए, 100 हम क्रॉस कर गए हैं। ऐसा कोई आला नहीं है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने अगर पहले ही मशीनें तैयार करके रखी हैं कहीं, तो मैं कह नहीं सकता हूं। दूसरी चीज है, आजकल का वोटर, आज जो 2024 का वोटर है, बड़ा अलर्ट वोटर है। वो जानता है कि मैंने किस मुद्दे पे वोट करना है। जिस मुद्दे पे वोट करना चाहता है वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी भाग रहे हैं और होम मिनिस्टर साहब भी भाग रहे हैं। तो मुझे ये समझना है कि लोगों को ये साइकोलॉजिकल जंग की तरफ ले जा रहे हैं। इसके साथ साथ उनका कहना है कि जो CAA है और 370 वो रद्द कभी नहीं होगा जब तक बीजेपी का एक भी MP है। 370 वापस नहीं आने वाला है। देखिए, ये भी उनके घमंड है। इसको कहते हैं, जब किसी के जहन में ये घमंड आ जाता है कि मैं हूं, तो रब भी उसको फिर दिखाता है कि वो कहां है। इससे पहले भी उन कुर्सियों पर जो बैठे थे उनको भी ये गुमान था कि वो भगवान हैं। आज वो कुर्सियां उनके पास नहीं है, वो इधर दुनिया में भी नहीं है। होम मिनिस्टर साहब, आपने भी ज्यादा देर नहीं रहना है। जिन लोगों ने मैंडेट आपको दिया वही लोग मैंडेट से वापस ले आते हैं, लिहाजा लोग ही फैसला करते हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि बहुमत का उपयोग किया गया UCC को लाने के लिए और साथ में 370 को रद्द करने के लिए बहुमत का उपयोग किया गया, क्योंकि बहुमत जो है वो PM के पास होता है। बहुमत नहीं, डंडा, पुलिस का डंडा यूज किया। मैं मान के चलता, अगर उन्होंने 370 जिस वक्त हटाया था जम्मू कश्मीर में, 1 साल तक जम्मू कश्मीर को जेल खाना नहीं बनाया, पूरी दुनिया नहीं जानती है, तो कौन सा बहुमत की बात करते हैं? किसने लोगों को पूछा कि हमने 370? आज जम्मू के लोग महसूस करते हैं कि हमको ठगाया जा रहा है, ठग रहे हैं लोग। होम मिनिस्टर साहब किस घमंड की बात कर रहे हैं? क्यों इस ताकत के नशे में ये बातें कर रहे हैं? अगर उनको पता है कि हमने ये फैसला लिया, कश्मीर में वो 3 सीटों के ऊपर इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये जो चुनाव है, जो 2024 आम लोकसभा चुनाव है, ये PM मोदी को वापस PM बनाने के लिए चुनाव है और लोगों ने अपना मन बना लिया हुआ है। जाहिर है, होम मिनिस्टर ने तो यही कहना है। अंदर से होम मिनिस्टर ये भी चाहता है कि मैं बन जाऊं। इस डिस्गाइज में, ये जो इस बयान के अंदर दूसरी भी है, लेकिन हम कहते हैं वो उनका अपना मसला है। कल मैंडेट मिलेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये MP चुनते हैं, होम मिनिस्टर नहीं चुनता। तो इनका साफ कहना है कि ये जो है बीजेपी का घमंड है, जिसके चलते ये बयान दिए गए हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के महासचिव इरफान नक्शबंदी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वो बुनियादी चीजों की बढ़ती कीमतें नहीं देख पा रहे हैं। जनता उनके इरादों को समझ चुकी है और अब उन्हें अपनी हार नजर आ रही है। देखें, शायर कहता है कि ज़मीर जाग ही जाता है अगर जिंदा हो, कभी गुनाह से पहले कभी गुनाह के बाद। मगर ऐसा नहीं लगता है कि इन लोगों के ज़मीर जाग चुके हैं। इनको ये नज़र नहीं आता है कि दबे हुए लोग, हिंदुस्तान के पूरी जितने भी जनता यहाँ पर है, टैक्सों में दबे हुए हैं, महंगाई में दबे हुए हैं। कहीं पर जो है खाना खाने के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आपको खाना पकाने के लिए कुछ, पहले खाना कमाने के लिए कुछ नहीं है, अब खाना पकाने के लिए भी कुछ नहीं है। आप
सारी महंगाई देखें, आप टैक्सेस देखें, आप देखें कि हिंदुस्तान में क्या बद से बदतर हालात हो चुके हैं। गरीबी किस हद तक जो है, अनएम्प्लॉयमेंट किस हद तक है, जवानों को दबाया गया है, जवान ख़त्म है। हमारा एक ही इदारा खुला था, हमारा एक ही इदारा जिसमें हम कहते थे कि इसमें कोई भी हाथ नहीं डाल सकता है, वो फ़ौज है। और फ़ौज की हालत आप देखें कि इन्होंने किस हद तक उसकी एम्प्लॉयमेंट में अपना हाथ जो है अपना हाथ घुसाकर, अपनी टांग घुसाकर उसकी एम्प्लॉयमेंट का भी बेड़ा गर्क कर दिया। और जवान बिल्कुल भी अब सिक्योर नहीं है हिंदुस्तान में, अपनी जो है दिन की कमाई कर सके, अपने अयाल को चला सकें, अपने बच्चों को चला सकें। कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है। पढ़ने लिखने के लिए अब इंसान यहाँ पर जो है बच्चे तैयार नहीं हैं। कहते हैं कि पढ़ना लिखना किस लिए है, क्योंकि अब कमाना नहीं है, अब कोई कमाई नहीं है, मार्केट में कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर ख़त्म हो चुका है, हमारी गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुकी है, इदारे ख़त्म हो चुके हैं, वो बिक चुके हैं। अब बड़े से बड़े इदारे एक ही आदमी के पास, एक आध आदमी के पास जो है बंद हो चुके हैं। और लोगों के पास जो MSME था, MSME जो है कांग्रेस के दौर में आप देखें कि MSME में कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी, और आज का MSME देखें, आज के MSME में बिल्कुल भी जवान उतरने के लिए तैयार नहीं है। आज आप देखें कि ये सब्सिडीज़ की बात कर रहे हैं। सब्सिडीज़ जहाँ भी इन्होंने जिस स्कीम में इन्होंने सब्सिडी की बात की, बोला कि जवानों को हम पैसा देंगे, यूथ को पैसा देंगे, पढ़े लिखे लोगों को पैसा देंगे, और जिसने भी स्कीम स्टार्ट की उस तक अभी तक वो सब्सिडी का पैसा नहीं आया।